बात कर लेते हैं प्रयागराज महाकुंभ की। 41 दिनों से लगातार देश की आधी आबादी जो सनातन धर्म को मानती है उसने जाकर संगम नगरी में डुबकी लगा ली है। सरकार की ओर से जो दावा किया गया है कि 60 करोड़ लोग अब तक प्रयागराज आ चुके हैं। ये तादाद हर गुजरते दिन के साथ और बढ़ती हुई चली जा रही है। 26 तारीख को महाशिवरात्रि है, जिसको लेकर बड़ा आयोजन वहां पर किया जाना है। ऐसे में संगम की नोज पर जाकर डुबकी लगाने वालों की तादाद मौजूदा वक्त में भी काफी ज्यादा वहां पर देखने को मिल रही है। अब सरकार के सामने चुनौतियां भी खड़ी हो गई हैं कि अगर कहीं भी गड़बड़ हो गई, क्योंकि मौनी अमावस्या को 28-29 की रात हमने देखा था किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा और लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी। उससे सबक लेते हुए सरकार की ओर से क्या किए गए हैं इंतजाम ताकि आम श्रद्धालु को कोई दिक्कत नहीं हो और किस तरह की चुनौतियां सरकार के सामने हैं। अगर आप भी महाकुंभ जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का खास ख्याल रखना है, उसको बताती हुई जनहित की हमारी ये कवर स्टोरी देखिए। महाकुंभ के 4 दिन बाकी, 60 करोड़ लोगों ने किया स्नान। प्रयागराज में उमड़ा जन सैलाब। कैसा अनुभव रहा? बढ़िया, अच्छा रहा। अनुभव कैसा रहा? कैसा अनुभव रहा? बढ़िया बढ़िया रहा। अरे स्नान हो गया? हाँ, बहुत अच्छे हुए। दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया। आम श्रद्धालुओं के साथ नेता भी आए, अभिनेता भी आए। प्रयागराज की गलियां हो या हाईवे, हर तरफ लोगों का हुजूम और गाड़ियों की कतार दिख रही है। प्रयागराज पहुंचने की होड़ इसलिए मची है क्योंकि अब बस अगले 4 दिनों तक ही महाकुंभ रहने वाला है। सनातनियों के मन में आस्था ऐसी जगी कि भारत की 40% आबादी पवित्र डुबकी लगाने प्रयागराज आ गई। श्रद्धालुओं की संख्या ने आज 60 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। 2019 के प्रयागराज कुंभ में 24 करोड़ श्रद्धालु आए हुए थे, लेकिन इस बार 41वें दिन ही 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आ चुके हैं। अब तक प्रयागराज के महाकुंभ में 2.5 गुना से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। हालांकि अभी महाकुंभ के समापन में 4 दिनों से ज्यादा का वक्त बाकी है। 4 दिनों में वीकेंड भी है। श्रद्धालुओं के आने का आंकड़ा है वो कम से कम 65 करोड़ की संख्या को जरूर पार करेगा। सनातन की आस्था धन और ऐश्वर्य देखकर नहीं, मन देखकर जगती है। और जब लंबे इंतजार के बाद पवित्र जल में डुबकी लगाने की बारी आती है, तब बड़े बड़े नेताओं का मन भी बच्चे जैसा खुश हो जाता है। अब एक बार फिर आम लोगों पर आते हैं, जो झोला उठाए 10-10 किलोमीटर चलकर संगम स्नान कर रहे हैं। भीड़ है, रास्ते लंबे हैं, चलना भी बहुत पड़ रहा है, लेकिन लोगों को कोई शिकायत नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई है। बहुत अच्छा इंतजाम। हम अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ आए हैं। अगर जिनके हाथ पैर सही हैं उनको जरूर आना चाहिए। एक घर में शादी हो ना, जिसमें आदमी 200 मेंबर का सिर्फ इनवाइट करता है, उसको संभालना भी मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे करोड़ों की तादाद में समझ लीजिए कि हिंदुस्तान की पूरी आबादी यहाँ पे आ गई है और माँ गंगा के दर्शन किए हैं। देखो, सबसे बड़ी बात तो है कि हमारा सौभाग्य है कि 144 साल बाद हमें पर्व त्योहार देखने को मिला। इन लोगों के चेहरे की खुशी देखकर आप बता नहीं पाएंगे कि इन्होंने क्या क्या झेल कर संगम स्नान किया है। शहर के हर इलाके में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, संगम किनारे स्नान करने वालों को पैर रखने की जगह भी नहीं, शहर के अंदर गाड़ियों का जाम। प्रयागराज की तस्वीरों में यही 3 चीजें इस वक्त कॉमन है। इस वक्त मौजूद हैं प्रयाग के उस हिस्से में जो रास्ते संगम की तरफ जाते हैं। संगम के नजदीक पहुंच चुके हैं हम और देखिए यहाँ पर जो है जो ट्रैफिक है, जैसे जैसे आप उस रास्ते के नजदीक पहुंचेंगे आपको ट्रैफिक की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि प्रशासन कोशिश जरूर कर रहा है कि यात्रियों को, जो पैदल चलने वाले हैं, जो यहाँ पर पहुंचे श्रद्धालु, उनको भी दिक्कत ना हो। अब जरा श्रद्धालुओं के आंकड़े जान लेते हैं। जैसा हमने बताया, 60 करोड़ लोग तो स्नान कर ही चुके हैं और लगातार 8 दिनों से 1 करोड़ स्नान कर रहे हैं। इस हिसाब से महाकुंभ में शिवरात्रि तक 65 करोड़ से ज्यादा लोगों का स्नान तो पक्का समझिए। हालांकि वीकेंड और महाशिवरात्रि पर ज्यादा भीड़ आने से श्रद्धालुओं का आंकड़ा 70 करोड़ के करीब भी पहुंच सकता है। महाकुंभ के टॉप 5 भीड़ वाले दिनों की बात करें तो इसमें पहले नंबर पर मौनी अमावस्या का दिन था, तब 7 करोड़ 60 लाख लोगों ने स्नान किया। फिर मकर संक्रांति के दिन 3.5 करोड़, बसंत पंचमी के दिन 2 करोड़ 60 लाख, माघी पूर्णिमा पर लगभग 2 करोड़ लोग आए और पौष पूर्णिमा के दिन लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। अनुमान है कि अंतिम 4 दिनों में देश के कोने कोने से करोड़ों लोग आएंगे और महाकुंभ के महापर्व में पवित्र डुबकी लगाएंगे।
संसार में महाकुंभ से बड़ा आस्था का कोई दूसरा मेला नहीं है। इस रिपोर्ट में हमने आपको दिखा दिया कि प्रयागराज में कितनी बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं की मौजूदगी है। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए जनहित में आपको दिखाते हैं कि प्रयागराज जाने के रास्ते में इस वक्त किस तरह की भीड़ देखने को मिल रही है, और अगर आप भी प्रयागराज जाने का मन बना रहे हैं तो आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और किन किन बातों का खास ख्याल रखते हुए बरतनी होगी सावधानी। ये रिपोर्ट देखिए। ये है महाकुंभ तक पहुंचने की आखिरी दिनों की लड़ाई। इस जंग की दो रणभूमि है, पहली है ट्रेन, दूसरी है सड़कें। दोनों रणभूमि इस वक्त अपने योद्धाओं से पटी पड़ी है। वो योद्धा जिनका एकमात्र लक्ष्य महाकुंभ जाकर स्नान करना है। सबसे पहले ट्रेन के योद्धाओं की बात। आखिरी दिनों की बात है तो कोई रिस्क नहीं ले रहा। ट्रेन में सीट खाली नहीं है तो टॉयलेट में खड़े होकर प्रयागराज जा रहे हैं। प्रयागराज जाना है और इस तरह बाथरूम में भी ये लोग जा रहे हैं, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भीड़ जिस तरीके से जा रही है और उसको लेकर के लोग किस तरह बाथरूम में भी लोग जाने को मजबूर है। ये तो बिहार की ट्रेनों का हाल है। मध्य प्रदेश से प्रयागराज के रूट पर ऐसी ही भीड़ है। महाकुंभ जाने वाली भीड़ ने रेलवे प्लेटफॉर्म को ही जाम कर दिया है। प्लेटफॉर्म की भीड़ से दो चार करके ट्रेन में एंटर भी कर गए तो एक दूसरे को निहारती ये भीड़ वहां मिल रही है। सबकी लड़ाई एक है, सबको महाकुंभ जाना है, चाहे बैठकर या खड़े होकर। प्रयागराज पहुंचने की लड़ाई जीतने के बाद की खुशी भी हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हुई। ये जोश बता रहा है कि क्यों अब तक यहाँ पर 59 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान कर चुके हैं और अभी भी जो करोड़ों लोग यहाँ पर आने की तैयारी में हैं या फिर रास्ते में हैं। देश के हर कोने के श्रद्धालुओं को प्रयागराज पहुंचने में रेलवे ने बड़ा रोल निभाया है। तीर्थयात्रियों ने 14,000 से ज्यादा ट्रेनों का फायदा लिया। एक अनुमान के मुताबिक करीब 12 से 15 करोड़ तीर्थयात्री ट्रेन से प्रयागराज और आसपास के इलाकों में पहुंचे। दूसरे शब्दों में कहें तो महाकुंभ के करीब 1/4 तीर्थयात्रियों को रेलवे ने ही पहुंचाया है। अब दूसरे योद्धाओं की बात करते हैं। सड़क के वो योद्धा जो आत्मनिर्भर होकर प्रयागराज के लिए निकले तो थे, लेकिन अब अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्हें अपने ठीक सामने चल रही गाड़ी के बढ़ने का इंतजार करना पड़ रहा है। जाम की तस्वीरें प्रयागराज के अंदर और बाहर दोनों जगह एक सी है। मध्य प्रदेश के रीवा की ये तस्वीर बता रही है कि आखिरी के दिनों में महाकुंभ पहुंचने के लिए लोग किस तरह धैर्य रखकर सड़क पर खड़े हैं। वीकेंड में स्नान करने आए ज्यादातर लोगों की सोच यही है कि आखिरी दिन महाशिवरात्रि से पहले किसी तरह स्नान कर ले, क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन महाकुंभ का आखिरी दिन होगा और अभी इतनी भीड़ है तो उस आखिरी दिन कितना विहंगम दृश्य, कितना बड़ा हुजूम होगा, अभी से सोचा जा सकता है। आस्था और विश्वास ऐसी चीज है जिसे कई बार लोग डिफाइन नहीं कर पाते हैं। गंगा के जल को लेकर इस देश के भीतर कई तरह के सवाल हैं। केंद्र की रिपोर्ट और यूपी की रिपोर्ट अलग अलग होने को लेकर अपने अपने तरह के दावे, विपक्षी दलों की ओर से लगातार कटाक्ष। लेकिन इन सब के बीच गंगा जल क्या प्रदूषित है या नहीं है, ये तमाम सवाल अपने जेहन में पाले फिर भी लोग लगातार संगम नगरी का रुख कर रहे हैं और गंगा मैया में जाकर डुबकी लगा रहे हैं। जनवरी से शुरू हुए सनातन के सबसे बड़े समागम यानी महाकुंभ के 41 दिन हो चुके हैं। 60 करोड़ से ज्यादा आम और खास श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाकर लौट चुके हैं। बस 4 दिन बाद प्रयागराज महाकुंभ संपन्न होने वाला है, लेकिन दी एंड से पहले संगम की शुद्धता पर क्लाइमेक्स पैदा हो गया है। विवाद की जड़ में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वो रिपोर्ट है जिसमें सवाल उठाए गए हैं कि संगम के गंगा जल में फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का लेवल 20 गुना तक बढ़ गया है। सीपीसीबी की इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर सियासी बवाल छिड़ा है कि जो गंगा का पानी है, संगम में जो पानी है, त्रिवेणी में जो पानी है,
वो स्नान करने लायक भी नहीं है। विवाद हुआ तो संगम की शुद्धता पर सवाल खड़ा करने वालों को भी सवालों में खड़ा किया गया, उन्हें सनातन समझाया गया। हमारी दृष्टि ऐसी कभी नहीं रही, हम व्यवस्था से ज्यादा आस्था लेकर के गए, तो हम व्यवस्था को लेकर के हम कभी विचार नहीं करते हैं। और सबकी अपनी अपनी मति है, किसी को भगवान का मंदिर का मठ दिखाई देता है, किसी को गुम्मद दिखाई देती है, किसी को मूर्ति दिखाई देती है, तो किसी को पुजारी दिखाई देता है, तो किसी को चढ़ावा दिखाई देता है, अपनी अपनी दृष्टि। सीपीसीबी की रिपोर्ट को यूपी सरकार का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड खारिज कर चुका है। संगम नोज में प्रदूषण के एक आरोप को उसने खारिज किया है। हमने कल जनहित में आपको दोनों पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट्स के कई अंश भी दिखाए थे। महाकुंभ के समापन से 4 दिन पहले दुविधा 2 ही बातों पर है। सीपीसीबी का कहना है संगम का पानी स्नान के योग्य नहीं है, बल्कि उसमें जोखिम है, जबकि यूपीपीसीबी कह रहा है कि संगम का पानी न सिर्फ स्नान के बल्कि आचमन के भी योग्य है। आज भी जिस तरह से प्रयागराज में पवित्र डुबकी लगाने वालों की भीड़ उमड़ी, ये संख्या तो यही साबित करती है कि लोगों को सीपीसीबी की रिपोर्ट्स पर भरोसा नहीं या फिर उसकी परवाह नहीं है। महाकुंभ के 41वें दिन भी 1.25 करोड़ से ज्यादा डुबकी लगी है। एबीपी न्यूज ने आज महाकुंभ में घूम कर श्रद्धालुओं के मन को टटोला, उनसे जानने की कोशिश की कि क्या उन्हें भी गंगा यमुना में वैसा ही प्रदूषण दिखता है जैसा सीपीसीबी रिपोर्ट में है। पानी खराब है? नहीं, खराब तो नहीं है, वो थोड़ा बहुत खराब है, इसे थोड़ा माटी उटी लोग नहा रहे हैं तो इसीलिए धूल जा रहा है इसलिए। गंदगी तो अभी नहाएंगे, गंगा मैया की पूजा करते, तो गंदगी तो होना ही है, गंदगी नहीं बोलते, वो तो पवित्र है। महाकुंभ पहले भी हुए हैं, ये बात जरूर है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की ऐसी रिकॉर्ड भीड़ पहले कभी नहीं उमड़ी जैसी इस बार है। एबीपी न्यूज ने पर्यावरण और प्रदूषण से जुड़े विशेषज्ञों से भी बात की, जानने की कोशिश की कि इन रिपोर्ट में कितना दम है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को अभी इसमें और कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि ये डाटा कंप्लीट नहीं, तो निश्चित तौर से उसमें हमको नाइट्रेट और फास्फेट का जो कंसंट्रेशन है वो उसमें इंडिकेट होना चाहिए, या उसमें ये दोनों के दोनों डाटा उसमें से मिसिंग। गंगा को मोक्षदायिनी, पतित पावनी, पाप नाशिनी माना गया है। आस्था और विश्वास ये है कि गंगा में रोग मिटते हैं। उल्टे रोग मिलने का तो प्रश्न ही नहीं, लेकिन ये तो धार्मिक मान्यता है। अब हम आपको इसके वैज्ञानिक आधार की तरफ ले चलते हैं। पद्मश्री विजेता डॉक्टर अजय सोनकर के मुताबिक गंगा जल में खुद को शुद्ध कर लेने की अद्भुत क्षमता होती है। हालांकि भीड़ से पानी में बैक्टीरिया कंटैमिनेशन बढ़ जाता है, लेकिन गंगा जल में बैक्टीरियोफेज नाम का एक वायरस पाया जाता है, जो बैक्टीरिया का लेवल बढ़ने पर उसे खत्म करना शुरू कर देता है। ये बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया से 50 गुना छोटे होते हैं। बैक्टीरियोफेज उन चुनिंदा वायरस में से एक है जिसे इंसान का दोस्त कहा जाता है, यानी जो मनुष्य को नुकसान पहुंचाने की बजाय उसे बैक्टीरिया से बचाने का काम करता है। डुबकी लगाते ही शरीर पर मौजूद बैक्टीरिया पर टूट पड़ता है। जिस प्रोपोर्शन में बैक्टीरियाज की ग्रोथ होती है, रोगाणुओं का ग्रोथ होता है, उसी प्रोपोर्शन में बैक्टीरियोफेज कुछ ही मिनट के अंदर उत्पन्न होकर के उन सबको इस जेनेटिक मटेरियल से मार देता है। उसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट कर देता है और वो जो बैक्टीरिया का सेल है, उसकी जो कोशिका है, वो बैक्टीरियोफेज बनाने लगती है और उसी से उसके सेल बस्ट हो जाते हैं और वो मारा जाता है। सीपीसीबी ने फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की मौजूदगी का दावा किया था। ये बैक्टीरिया मलमूत्र के जरिए पानी में जाकर घातक साबित होता है, लेकिन दूसरी तरफ तर्क ये है कि 60 करोड़ लोग डुबकियां लगाकर लौट चुके हैं। इसके बाद 1% लोग भी इन्फेक्शन के शिकार होते तो देश भर में बीमार लोगों की संख्या लाखों में होती, जो कि अभी तक दिखाई नहीं दी है।